हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरर्स कंपटीशन क्लासेस। अभी तक के लेक्चर में हमने सेल थ्योरी के बारे में बात कर ली है और हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली है। लेकिन आज हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो हम ये बात करेंगे कि बेसिकली के प्रोकारियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकारियोटिक सेल क्या होते हैं। हम इसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे या फिर हमें लगता है कि डिफरेंशिएट जो हमें करना होता है प्रॉपर वे में यहाँ से, क्योंकि अगर हमने बेसिक डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर लिया, बाकी आगे तो हमें डिटेल में पूरी चीजें इसके बारे में पढ़नी है कि क्या होता है प्रोकार्योटिक सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और यूकार्योटिक सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास सेल है और सेल हम कह रहे हैं कि दो टाइप्स का होता है सेल। एक हमने अभी बात करी, हमने क्या बताया है कि एक तो होता है सेल प्रोकार्योटिक। क्या मतलब, क्या समझ में आया कि एक टाइप का सेल हमारे पास कौन सा है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा जो सेल है हमारे पास वो कौन सा होता है, यूकैरियोटिक, जिनकी आज हम बात करेंगे। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो हमारे पास वर्ड है, इसको अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, जैसे ये है प्रो और ये है कैरियोटिक, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि यहां पर ये है हमारे पास प्रो और दूसरा वर्ड यहां हमारे पास आता है इसी के अंदर कैरियोटिक। ठीक, क्लियर। ऐसे यहां से मैं इसको वर्ड को अगर ब्रेक करूं तो यहां से ही मुझे क्या क्या मिलेगा, एक तो मेरे पास ये बनता है यहां से यू, और दूसरा वर्ड यहां मेरे पास आता है क्या, जिसको हमने वही सेम है कैरियोटिक। मतलब देखिए, यहां भी इसके अंदर कैरियोटिक है, यहाँ भी ये कैरियोटिक है इसके अंदर, और यहाँ भी इसके अंदर कैरियोटिक है। तो कैरियोटिक का तो एक जगह हमने मीनिंग अगर जान लिया तो बात बन जाने वाली है। तो मैं बता देता हूँ, कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ठीक, जो अंदर सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस रखा हुआ होता है, ये हमारे पास ये दिखा होगा, ये डीएनए वाला पार्ट है, ये यहाँ हमारे पास ये बीच में न्यूक्लियस रखा हुआ है, ये पूरा ये न्यूक्लियस रखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियस रखा हुआ है। तो मतलब अब ये न्यूक्लियस है क्या है, अभी इसकी हम बात करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कैरियोटिक। कैरियोटिक मीन्स क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इधर भी, कैरियोटिक मीन्स क्या है, न्यूक्लियस। ठीक, अब बात करेंगे हम कि प्रो का मीन्स क्या होता है, और जो है ये मीन्स हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर, इसका यू का मीन्स क्या होता है। तो प्रो मीन्स हमारे पास आता है प्रीमिटिव। प्रो का मीन्स क्या होता है, प्रीमिटिव। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस होता था, या पुराने टाइम में एक तरीके से हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्या पुराने से मतलब यहाँ पर ये जैसे कि इवोल्यूशन होता चला गया और सेल का डेवलपमेंट हुआ, तो उसी बिहाफ पर हम यह बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग में सेल थे जो स्टडी करी गई, वो हमने प्रोकार्योटिक सेल को देखा, बाद में यूकार्योटिक सेल की स्टडी हुई है। तो इसी वजह से यहाँ हम देखते हैं यू का मीन्स ये ऐसे हमारे पास आता है न्यू, या फिर हम कह सकते हैं इसको ट्रू। मतलब एक चीज यहां पर बेसिकली जो हमें क्लियर होती है वो ये है कि अगर किसी सेल के अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, वो कैसा होता है अभी हम देखने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और न्यू टाइप का अगर न्यूक्लियस है तो वो हमारे पास फिर यूकैरियोटिक सेल होता है। तो पहले हम हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का। किसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो मैं यहाँ पर ये बात कर लेता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल मान लीजिए कुछ ऐसा होता है। अभी शेप की ऐसी कोई खास बात नहीं कर रहे कि शेप कैसी है, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बात कर रहे हैं कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक, ये चलिए हम सिंपल बना लेते हैं इसके अंदर, बिल्कुल ही जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है सिंपल बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं ऐसा बना लेता हूँ कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर होता क्या है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ इसके अंदर जो है एक जो इसकी जो लेयर है उसके अंदर हल्का सा ऐसे आउट ग्रोथ होता है, ये सॉरी, ये अंदर को इनवर्ट की तरफ, ये यहाँ हमारे पास एक ग्रोथ होती है। ठीक, इसकी हम बात करेंगे अभी। इसके पास फिर बाहर एक और कवरिंग है, एक और इसके बाद ये हमारे पास बाहर लेयर है। एक मिनट, ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है यहाँ से हमारे पास ये जो लेयर है आउटर लेयर, एक और इसकी हम बात करेंगे। ये यहाँ पर क्या हुआ, अगर एक लेयर है उसके बाद फिर हमारे पास ये एक लेयर और दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली लेयर क्या है, इसका नाम क्या हो गया, सेल वॉल। मतलब ये क्या है, ये सेल की वॉल है।
अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो सेल वॉल होगा वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना होता है? नैग एंड नेम। दो चीजों, अभी हम आगे बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वहां और चीजें क्लियर होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो इसमें अंदर वाली हमारे पास लेयर है, इसको हम बोलते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, ठीक, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, या फिर हम इसको यहां पर बोलते हैं प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा लेमा हो गया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिय। मतलब एक चीज ये कहने का मतलब यह है कि जैसे एक हमारे पास सेल की ये मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी अगर हमने इसको प्लाज्मा लेमा बोला तो हम इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। मतलब ये अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से आप लोगों को मिल सकता है, इसमें ये कि कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज नहीं आ गई हमारे सामने, ठीक। अच्छा, और क्या क्या होता है सेल के अंदर? सेल के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ राइबोसोमल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। मेन में यहाँ पर बात करूंगा, इसके अंदर क्या है, ये एक जो इसका डीएनए है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इस तरीके से पड़े हुए डीएनए के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये क्या है, ये, इसको हम यहाँ न्यूक्लियस नहीं बोलते, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, हम इसको बोलते हैं जीनोफोर, ठीक। यहां पर हमने इसको न्यूक्लियस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस वो होता है जैसे कि मैं मान लू कि यहां हमारे पास ये डीएनए रखा हुआ है, ये डीएनए बिल्कुल अगर प्रोटेक्टेड है दो लेयर के अंदर, अगर डीएनए बिल्कुल प्रॉपर वे में प्रोटेक्टेड है दो लेयर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे चीजें हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में वो तो यही डिफरेंस है कि न्यूक्लियस का होना या न्यूक्लियस का ना होना। अगर ये बीच में डीएनए रखा हुआ है और इसके ऊपर ये डबल मेम्ब्रेन है, और तो इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस। लेकिन अभी हमने क्या देखा प्रोकैरियोटिक के केस में, ये देखो यहाँ पर ये डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, मतलब ये डीएनए कुछ हमारे पास ऐसे पड़ा हुआ है, ये जब ऐसे डीएनए पड़ा हुआ है तो इस टाइप्स के डीएनए को पड़े हो जब पड़ा रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक। या फिर हमने इसको दूसरी बात क्या करी थी, यहां हम इसको बोल देते हैं जीनोफोर, क्लियर हो ये बात। या फिर हम क्या बोल देते हैं इसको, जीनोमिक डीएनए, और हम इसको क्या कह सकते हैं, और हम इसको कह सकते हैं जीनोमिक डीएनए, क्योंकि इसके इसके पास जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो तो है ही नहीं, अभी तो ये डीएनए पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल है, तो हम इसको यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, या तो हमने इसको न्यूक्लियोइड बोल दिया, या हमने इसको जीनोफोर बोल दिया, या हमने इसको क्या बोल दिया, जीनोमिक डीएनए बोल दिया, या फिर हम इसको प्रिमिटिव डीएनए या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और हम इसको क्या कह सकते हैं, ये बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ ऊपर, या तो हम इसको प्रीमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं कि पहले वाला जो न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरा इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं। सॉरी, ये प्रीमिटिव जो है, यहां से प्रीमिटिव डीएनए है, प्रीमिटिव डीएनए और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर वे में न्यूक्लियस, अगर सेल के अंदर प्रॉपर वे में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर डबल लेयर, इसके मेम्ब्रेन बाहर से इसने इसके डीएनए को सेव कर रखा है, तो ये क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल। और अगर नहीं किया हुआ है तो फिर ये क्या होगा, फिर हम इसको बोलते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि यही मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, हम दूसरी चीज यहाँ इसको पूरा कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ क्या होगा, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या है हमारे पास, ये साइटोप्लाज्म है, जहां सारी सेल की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, इसको हमने साइटोप्लाज्म बोल दिया है। दूसरा,
ये जो इसके अंदर हमारे पास ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम। ये हमारे पास राइबोसोम है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री, इसके बारे में हमें काफी आगे डिटेल में बात करनी है। ये 70s टाइप का है, 80s टाइप का है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर हम बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया के जितने भी सेल होंगे वो कैसा होता है? वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्लियर हुई ये बात? दूसरा हम बात कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, जिसको हम इन शॉर्ट BGA भी कह सकते हैं, ठीक। या फिर एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं माइकोप्लाज्मा। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर? माइकोप्लाज्मा। अब हम यहां से आगे बात करेंगे कि अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर नई चीज क्या होती है। ये तो हमने बात कर ली कि प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन यहां अभी हमें क्या बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। मैंने एक ये स्ट्रक्चर बना लिया है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा मैं प्लांट सेल बना देता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हर जगह सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल जैसे है वहां सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और यही तो बेसिक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल की। अगर हम बात करें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट का मेन डिफरेंस तो यही है। अच्छा अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है यूकैरियोटिक सेल का। यहाँ क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? यहाँ मैंने मान लिया कि बीच में डीएनए रखा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ बाहर उसके डबल लेयर की जो है प्रोटेक्टिव लेयर है। और यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है? मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ हमारे पास इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ हमारे पास ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट भी ये प्रेजेंट है, ये भी डबल लेयर का होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर का होता है। बाकी हमारे पास यहाँ क्या पड़ा हुआ है? ये हमारे पास यहाँ इसके अंदर राइबोसोम पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ इसमें हमारे पास गोल्जी एपरेटस होता है पूरा, ये पूरा हमारे पास क्या हो गया? ये गोल्जी एपरेटस हो गया। और यहाँ बाहर की तरह इसमें हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो रफ टाइप का भी होता है, स्मूथ। अगर उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो रफ होता है, अगर नहीं होता तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब हम यहाँ से इसका नेमिंग कर लेते हैं। सबसे आउटर जो लेयर है इसको हमने क्या नाम दे दिया? ये यहाँ पर भी सेल वॉल है। इसके अंदर वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोल देंगे कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है, या फिर प्लाज्मा लेम भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो ये बात? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में इसको कह सकते हैं, या सेल वॉल हमारे पास है। और ये हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है इसके अंदर गोल्जी एपरेटस। क्लियर हुआ? ये हमारे पास गोल्जी एपरेटस है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां से मैं बात कर लेता हूं उसकी कि ये हमारे पास ये जो आता है ये आया हमारे पास ये न्यूक्लियस, क्योंकि यही तो सबसे मेन पार्ट है जिसके बारे में हम यहाँ मेनली जो बात कर रहे हैं। बाकी जब हम यूकैरियोटिक सेल डिटेल में पढ़ेंगे वहां तो फिर है ही सब चीजें, लेकिन मेनली आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये हमारे पास यहाँ से ये क्या आता है? ये आ गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है, यहाँ पर जो है एनर्जी बनती है। क्लियर? और ये हमारे पास यहां से आता है ये क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ये यहां पर पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ठीक। बाकी ये जो है ये राइबोसोम होता है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दिया, ये राइबोसोम होता है। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम हमें क्लियर हुआ, क्योंकि हमें बेसिक तो डिफरेंस यही जानने थे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, क्या इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। अब हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या होंगे। जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं कि प्लांट सेल है, ठीक।
और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल सेल हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक, और जो हमारे पास फंजाई होते हैं, ये मेन जो एग्जांपल है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के, ये आते हैं। अब एक बार इसका पूरा जो है ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ से। बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो सबसे जो मेन वहां पर डिफरेंस है, सबसे जो मेन पॉइंट हमें वहां पर डालना है वो यही डालना है कि वहां न्यूक्लियस के रिगार्डिंग हमें बात करनी है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस है। दूसरी चीज, हमें क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ सेल का साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, यहाँ सेल का साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। यहाँ डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, नेकेड डीएनए होता है। यहाँ डीएनए लीनियर होता है विद स्टोन प्रोटीन। ये 12 का टॉपिक है, हम बात करते हैं पूरा कैसे जो है डीएनए पैक्ड रहता है। क्रोमोसोम यहाँ सिंगल है, यहाँ मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट। जैसे हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन से बंधे हुए ऑर्गेनल है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम यहाँ पर 70s टाइप का है, यहाँ 80s टाइप का, ये हम डिटेल में अभी आगे बात करने वाले हैं। सेल डिवीजन यहाँ पर बाइनरी होता है। बाइनरी मतलब क्या, एक सेल है, एक से दो में डिवाइड हो गया, दैट इज बाइनरी फिजन। यहाँ माइटोसिस एंड मियोसिस से हो सकता है। सेल वॉल यूजुअली यहाँ पर प्रेजेंट होते बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, यहाँ प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई, एनिमल, ये सब होता है। कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल स्ट्रक्चर है, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, साइटोप्लाज्म जो बटा हुआ नहीं होता, यहाँ हाईली कंपार्टमेंटलाइजेशन है क्योंकि हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। प्लांट्स में क्या है, एनिमल है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है। एक छोटी सी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जिसकी सेल वॉल बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा, पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज की बनी होती है, दो चीजों की बनी होती है। एक तो बना हो सकता है नैग की, और दूसरी बनी हो सकती है नेम की। डैप होता है डाई अमीनो पाल्मिटिक एसिड फॉर्म, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बात करेंगे। लेकिन नैग की फुल फॉर्म क्या होती है, एन एसिटाइल। इसका मीनिंग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, और ये हो गया नैग। नेम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये मैं बात कर लेता हूं। यहां पर नेम का क्या होता है, ये होता है हमारे पास एन, क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक, तो इतना बेसिक डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे, और यहाँ ये अपना रिवीजन करना है, वो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर के, एक बार देख लेना है। सो पढ़ाई करते रहे अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।